सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। बात करते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान और अध्याय चल रहा है दूसरा संघर्षकालीन भारत, जिसमें हम क्या पढ़ चुके हैं, दिल्ली सल्तनत पढ़ चुके हैं, मुगल वंश पढ़ चुके हैं, उसके बाद में राव शेखा हमीर देव चौहान हमने कल पढ़ा था। आज हम एक बड़े प्रसिद्ध और वीर शासक महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे। महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे, जो 1575 में गद्दी पर बैठते हैं और 1597 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, नाम सुना आपने? नाम सुना है ना महाराणा प्रताप का। एक तो सबसे बड़ी बात, हर घर में आपके सबके घर में महाराणा प्रताप की फोटो होनी चाहिए। महाराणा प्रताप की वीर शिरोमणि, जब जब महाराणा प्रताप की फोटो देखोगे आपको याद आती रहेगी हर चीज। आज हम पढ़ते हैं महाराणा प्रताप ने कैसे प्रतिरोध किया था। सबसे पहले ध्यान रखना इनका जन्म कब हुआ, तो ध्यान रखना 9 मई 1540 को। 9 मई 1540 को, यानी कह सकते हैं ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ था। महीना कौन सा था? ज्येष्ठ महीना था। और इधर अंग्रेजी महीना कौन सा था? मई महीना था। 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। ठीक है, हुआ कहाँ पे था? तो राजसमंद जिला कौन सा है? राजसमंद जिले के एक दुर्ग बना हुआ है कुंभलगढ़। दुर्ग कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक दुर्ग बना हुआ है कटारगढ़। इस कटारगढ़ के अंदर एक बादल महल बना हुआ है और इस बादल महल के अंदर एक छोटी सी जूनी कचहरी बनी हुई है। जूनी कचहरी, वहां जाके जन्म हुआ। देखो जैसे होता है ना आजकल हॉस्पिटल में होता है, बड़ा हॉस्पिटल में होता है, आगे से कहते हैं उस इतने नंबर कमरे में जाओ, आगे फिर जाओ, वहां पे जाओ, ऐसे करके लास्ट में कमरा आता है, वहां आपको पता है जन्म होता है। या हॉस्पिटल में कोई बीमार होता है, या आजकल हॉस्पिटल जाते हैं ना, जब भी बच्चे का जन्म होता है तो वहां बच्चे का जन्म होता है। तो वैसे ही महाराणा प्रताप का जन्म देखो, राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के अंदर बादल महल में एक छोटी सी गुफा बनी हुई है, जूनी कचहरी में 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को जन्म हुआ। ठीक है, इनके पिता कौन थे? पिता थे उदय सिंह। पिता कौन थे? उदय सिंह। माता कौन थी? जयवंता बाई। पत्नी कौन थी? पत्नी थी अजबदेव पवार। पुत्र कौन था? अमर सिंह। भाई कौन था? एक तो जगमाल था और दूसरा शक्ति सिंह था। सारी कहानी बता देता हूं। घोड़ा कौन सा था? चेतक। गाना सुना ना आपने, चेतक। हाथी कौन सा था? राम प्रसाद। हाथी कौन सा था? राम प्रसाद। ठीक है, इतनी चीजें ध्यान में। पिता उदय सिंह, माता जयवंता बाई, पत्नी अजबदेव पवार, पुत्र अमर सिंह, भाई जगमाल व शक्ति सिंह, घोड़ा चेतक और हाथी राम प्रसाद। ये चीजें ध्यान में है। बचपन का नाम था इनका कीका। बचपन का नाम क्या था? कीका। इनको उपाधि देखो कौन सी मिली हुई है। एक तो इन्हें कहते हैं मेवाड़ केसरी। क्या कहते हैं? मेवाड़ केसरी। और एक उपाधि इन्हें कहते हैं हल्दी घाटी का शेर। हल्दी घाटी का शेर, ये याद रखना है। उपाधि मेवाड़ केसरी, हल्दी घाटी का शेर, बचपन का नाम कीका। सीधा सीधा पेपर में आ जाता है कि शासक का बचपन का नाम कीका था, महाराणा प्रताप। ठीक है, एक छोटा क्वेश्चन आएगा वो। हाथी राम प्रसाद, घोड़ा नाम सुना आपने चेतक, भाई जगमाल शक्ति सिंह, पुत्र अमर सिंह, पत्नी अजबदेव पवार, माता जयवंता बाई और पिता उदय सिंह। ठीक है, ये समझ में आ गई। अब क्या होता है, ये जो उदय सिंह है, ये उदय सिंह किसको शासक, इस महाराणा प्रताप को शासक नहीं बनाता है। हालांकि महाराणा प्रताप ज्येष्ठ होते हैं फिर भी नहीं बनाता है। इस उदय सिंह की एक रानी और होती है, क्योंकि राजा महाराजाओं की बहुत सारी रानियां हुआ करती थी। एक तो ये अजबदेव पवार है, लेकिन ये अजबदेव पवार से इतना प्रेम नहीं करता था जितना एक इसकी बटियानी रानी थी। बटियानी रानी, उदय रानी जिसका नाम था, बटियानी रानी यानी उदय रानी एक बटियानी रानी थी, उससे ज्यादा प्रेम करता था। और उसका जो पुत्र था ये जगमाल था। कौन था? जगमाल। अब राजा जिस रानी से ज्यादा प्रेम करेगा, लगाव रखेगा, उसके पुत्र को ही वो अगला शासक बनाएगा।
तो इस उदय सिंह ने बटियानी रानी उदय रानी के कहने पर जगमाल को अगला शासक यानी उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। वैसे हक किसका बनता था? इस महाराणा प्रताप का, लेकिन बना किसको दिया? जगमाल को। तो क्या हुआ कि जगमाल को बना दिया, इससे जितने भी मेवाड़ के लोग थे ना वो क्या विरोधी हो गए। उन्होंने क्या कहा कि राजा बनाना है तो किसको? महाराणा प्रताप, क्योंकि ये योग्य नहीं था, नहीं अच्छा था, नहीं योग्य था। अब क्या होता है, इस उदय सिंह की जो मृत्यु होती है वो 1572 में होती है, और कहाँ होती है? गोगुंदा में। कहाँ होती है? गोगुंदा में उदय सिंह की हो जाती है मृत्यु। इस उदय सिंह की, ध्यान रखना, उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है 1572 में। इसकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद अब शासक कौन बनेगा? वो जगमाल बनेगा ना। जगमाल को शासक बना दिया, लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया? महाराणा प्रताप को राजा बना दिया। ठीक है, क्योंकि जगमाल अच्छा आदमी नहीं था, तो इसलिए इनको पता था महाराणा प्रताप ताकतवर है। तो सब लोगों ने, सामंतों ने मिलकर 1572 ईस्वी में शासक किसको बना दिया? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया। कहां पे? गोगुंदा में। राज्याभिषेक, अगले राजा के लिए उसका अभिषेक कर दिया, मुकुट पहना दिया इसको। अब ये जगमाल रूठ गया। जगमाल क्या है? रूठ गया। और ये कहां चला गया? ये रूठ कर, उस समय कौन था? मुगल सम्राट अकबर था। अकबर के पास चला गया, और अकबर को तो यही चाहे था कोई ना कोई उधर से आए और अपनी फूट डाले उसमें। तो जगमाल को जब गद्दी पे बिठाया तो सब लोगों ने मिलकर किसको बिठा दिया? प्रताप को। इस कारण जगमाल रूठ कर किसके पास चला गया? अकबर। जगमाल के साथ साथ शक्ति सिंह भी किसके पास चला गया? अकबर के पास। ये तो थी छोटी मोटी बात। अब 1572 में महाराणा प्रताप क्या है? गद्दी पर बैठ के। महाराणा प्रताप का जन्म कब होता है? 1540 ईस्वी में। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए। अब देखो आगे, महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठ गया, इतनी समझ में आएगी ना बात। अब अकबर का मैंने आपको पहले तरीका बताया था। अकबर का एक सिस्टम था, कैसे न कैसे करके राजपूतों को अधीन करना, या तो समझा के कर देना, या फिर युद्ध करके, या फिर किसी से रिश्ता बना के कर देना। तो अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भी तू मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, 4 शिष्टमंडल भेजे। अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए, प्रताप को समझाने के लिए 4 शिष्टमंडल, 4 ऐसे दूत भेजे जो महाराणा प्रताप को समझा सके और वो हमारी अधीनता स्वीकार कर ले। तो किस किस को? सूत्र याद रखना है, नहीं तो भूल जाओगे। जम भट्टो, जम भट्टो सूत्र याद रखना, ठीक है। जैसे पहली बार देखो, पहला अक्षर तो पहली बार, प्रथम बार किसको भेजा? प्रथम बार 1572 में किसको भेजा? जय का मतलब है जलाल खां, ठीक है, जलाल खां को भेजा। दूसरी बार 1573 में किसको भेजा? मैं से मान सिंह, याद रखना, मान सिंह। बै से भगवंत दास, तीसरी बार, ठीक है। इनका क्रम आता है कई बार कि अकबर ने तीसरी बार किसको भेजा, चौथी बार किसको भेजा, अंतिम बार किसको भेजा? पहली बार तो बै से भगवंत दास नाम याद रखना, भगवंत दास या भगवान दास एक ही बात है। और टो से टोडरमल चौथी बार 1573 में भेजा किसको? टोडरमल को, ठीक है। इन चारों को भेजा किस लिए? महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भी महाराणा प्रताप हमारी अधीनता स्वीकार कर ले। सूत्र याद रखना, जम भट्टो, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। प्रथम बार, द्वितीय बार, तृतीय बार, चतुर्थ बार। पहला 1573 में गया था, उसके बाद में 73 में सारे गए। अब मान सिंह और ये सारे गए, लेकिन कोई भी किस महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए राजी नहीं कर सके। इसने कहा मैं मेरी मातृभूमि की रक्षा करूंगा। और जब ये 1572 में गद्दी पर बैठता है ना, तब इसने एक वचन लिया था, शपथ ली थी कि मैं जब तक अपनी मातृभूमि को आजाद न करवा लूं, जब तक मैं मेरी मातृभूमि को स्वतंत्र न रख लूं, तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा और न ही मैं महलों की रोटी खाऊंगा, मैं घास फूस की रोटी खा के गुजारा करूंगा। क्योंकि इससे पहले क्या होता है, जब 1567-68 की बात होती है ना, तो अकबर, उदय सिंह जब शासक होता है चित्तौड़ का, ये चित्तौड़ इसकी राजधानी क्या होती है इनकी? चित्तौड़। उदय सिंह पर आक्रमण करता है अकबर, ठीक है, आपने नाम सुना होगा जयमल व प्रताप। अकबर आक्रमण करता है और चित्तौड़ को जीत लेता है। तो चित्तौड़ किसके पास होता है? मुगलों। तो चित्तौड़ को आजाद करवाने, कहने का मतलब मेवाड़ को आजाद करवाने के लिए महाराणा प्रताप ने अपना सारा बलिदान दे दिया। और क्या कहा कि मैं जब तक मेवाड़ चित्तौड़ को आजाद न करा लूं, न तो महलों में रहूंगा और न ही महलों के जो
आरामदायक बिस्तर है उन पे सोऊंगा, मैं जंगलों में रहूंगा, घास फूस की रोटी खाऊंगा, नीचे सोऊंगा जब तक मैं चित्तौड़ को अपने अधिकार में न ले लूं। ये शपथ थी। तो अब ये चार चार लोग उसे समझाने के लिए आए थे, इनकी बात थोड़ी मानेगा, ठीक है, इनकी बात नहीं मानी। इस कारण क्या हुआ, ये जो मान सिंह है इसने कहा तो युद्ध करेंगे, महाराणा प्रताप को हराना है, ठीक है। सारे शिष्टमंडल फेल हो गए, तो अब युद्ध की तैयारी हो चुकी थी। कौन से? अब युद्ध की तैयारी हो चुकी थी महाराणा प्रताप के विरुद्ध। और वो युद्ध कौन सा था? हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576 को हुआ। हल्दी घाटी ध्यान रखना कहाँ पे है? राजसमंद जिले में है। कहाँ पे? राजसमंद। अब युद्ध किस किस के बीच हुआ देखो, इधर से तो था महाराणा प्रताप, कौन था? इधर से था महाराणा प्रताप, इधर था अकबर, खुद नहीं आया, अकबर ने सेनापति किसको बनाया? मान सिंह को। इसके साथ सहयोगी कौन था? आसफ खान था, ठीक है। और महाराणा प्रताप के साथ कौन थे? देखो महाराणा प्रताप के साथ एक भामाशाह, नाम सुना ना आपने? भामाशाह थे, झाला विद्या था, झाला मन्ना था और झाला कुंजा था। ये सारे के सारे किसके साथ थे? महाराणा प्रताप के साथ थे। मान सिंह था और झाला विद्या, झाला मन्ना, झाला कुंजा, ये सब महाराणा प्रताप की तरफ से रहे। इधर मान सिंह था, आसफ खान, एक नाम हो रहेगा बदायूनी, ठीक है, बदायूनी। ये सारे के सारे किस तरफ थे? शाहबाज खान भी था और भी था, ठीक है। तो इन दोनों के बीच 18 जून 1576 को क्या होता है? हल्दी घाटी का युद्ध होता है। और मान सिंह सबसे पहले अपना पड़ाव कहां डालता है? यानी युद्ध स्टार्ट होने से पहले योजना अकबर हल्दी घाटी योजना कहां बनाता है? अकबर दुर्ग में। अकबर दुर्ग कहां पे है? अजमेर में। यहाँ सारी योजना बनाता है और अपने अस्त्र शस्त्र सारे यहाँ रख देता है। इसलिए इस अकबर को मैगजीन का किला भी कहते हैं, मैगजीन का किला भी कहा जाता है। यहाँ इन्होंने सारी क्या बनाई? योजना बनाई। यहाँ से योजना बनाने के बाद ये कहाँ गए? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में रुके। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में रुकने के बाद ये कहाँ गए? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। फिर धीरे धीरे आगे बढ़े और हल्दी घाटी के क्षेत्र में मैदान में आ गए। कौन से? हल्दी घाटी के मैदान में आगे। और इन्होंने आगे जाते हुए फिर कहा? मुलेला गांव आता है, नाथद्वारा है, नाथद्वारा से एक गांव आता है मुलेला। मुलेला गांव पे आके पड़ाव डाल दिया और इधर से सेना आगे महाराणा प्रताप की और फिर कहां पहुंच गए? हल्दी घाटी। इस तरह दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। इधर से पूछे तो हाथी कौन सा था? राम प्रसाद। इसमें हाथियों ने भाग लिया, राम प्रसाद। और घोड़ा कौन सा था? चेतक। इधर मान सिंह का हाथी कौन सा था? मर्दाना। कौन सा था? मर्दाना। और इनके साथ एक गजमुक्ता और गजराज, गजमुक्ता गजराज ये थे। इधर लूणा एक हाथी और था, लूणा, ठीक है। ये हाथियों के बीच भी होता है, इसे हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है, रक्त तलाई का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध को क्या कहा जाता है? रक्त तलाई का युद्ध। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस युद्ध में बहुत सारा खून बहा था। इसमें 20,000 सैनिक होते हैं महाराणा प्रताप के पास और 80,000 सैनिक होते हैं अकबर के पास। तो ताकतवर कौन था? अकबर था, इसके पास सेना थी। और महाराणा प्रताप इतना ताकतवर जरूर था लेकिन इसके पास इतनी सेना नहीं थी, इतनी सुविधा नहीं थी। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ, बहुत बड़ा युद्ध हुआ। और इस युद्ध में पहले दिन कोई निर्णायक नहीं निकला, लेकिन दूसरे दिन मान सिंह जब अपने हाथी मर्दाना पे आता है तो महाराणा प्रताप क्या करता है? अपने चेतक को इशारा करता है और मान सिंह पर भाले से वार करता है। और जो चेतक है मान सिंह के हाथी के अगले पैरों पे, चित्र दे रखे ना, अगले पैरों पे दोनों सूंड जो होता है ना, सूंड, उस पे दोनों पैर रख लेता है चेतक। और महाराणा प्रताप इस पे क्या चलाता है? भाला फेंकता है, जिससे मान सिंह बच जाता है और इसका जो महावत है वो मारा जाता है। अब क्या होता है? चेतक जैसे ही, ठीक है, चेतक जैसे ही इस हाथी के सूंड पर यहाँ पैर रखता है तो हाथी के जहाँ यहाँ दांत होते हैं ना, दांत देखें, हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर, इस दांत के पास एक जहरीला खंजर था, जहर का भरा हुआ खंजर था। उससे क्या है? इस चेतक के लग गई, पैर कट गया, थोड़ा सा कट गया और चेतक धीरे धीरे क्या है?
उसमें जहर फैलने लगा, क्योंकि जहर का खंजर था। चेतक हो गया घायल, इस बात का पता चला महाराणा प्रताप को। ये युद्ध करते रहे, लेकिन इनके साथ जो जाला बेदा मन्ना है, इन्होंने कहा कि देखो आप अब युद्ध से बाहर जाइए और चेतक को लेके जाइए यहाँ से, नहीं तो हम युद्ध हार जाएंगे, क्योंकि चेतक घायल हो गया और उसके ऊपर बैठा था। अब पूरी मुगल सेना ने क्या चेतक को घेर लिया, तो झाला मन्ना ने कहा आप जाइए, मैं आपकी जगह युद्ध करता हूँ। तो महाराणा प्रताप इस चेतक को लेके कहाँ चले जाते हैं, यहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ से जैसे ही जाते हैं तो क्या होता है, पीछे मुगल सेना लग जाती है। महाराणा प्रताप घायल चेतक को लेके यहाँ से जाते हैं तो इसके पीछे क्या लग जाती है, मुगल सेना। इसके बात का पता चलता है शक्ति सिंह को। किसको, शक्ति सिंह को लगता है। शक्ति सिंह ने सोचा मेरा भाई है ये तो मारेंगे। शक्ति सिंह मुगल सेना के पीछे भागता है, इनको मार देता है। हालांकि शक्ति सिंह किससे लड़ता है, अकबर के साथ लड़ता है, मुगलों के साथ, लेकिन फिर भी लास्ट में इसमें प्रेम भाव जाग जाता है और अपने भाई को बचाता है और आगे जाके अपने महाराणा प्रताप से माफी मांगता है कि भाई मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। तो महाराणा प्रताप एक अच्छे, इतने दयनीय और अच्छे महान शासक थे, उन्होंने अपने भाई को क्या कर दिया, माफ कर दिया। आगे जैसे ही जाते हैं तो एक जगह एक नाला पार कर रहे होते हैं, वहां चेतक की क्या हो जाती है, बलीचा नामक स्थान पर, बलीचा नामक स्थान पर, क्योंकि पूरे शरीर में जहर फैल जाता है उस खंजर से, तो चेतक की मृत्यु हो जाती है। और इसी बलीचा नामक स्थान पर चेतक की क्या बनी हुई है, समाधि बनी हुई है। कहते महाराणा प्रताप कभी रोया नहीं, लेकिन जब चेतक की मृत्यु हुई तब महाराणा प्रताप के आंखों से आंसू आ गए। इस तरह चेतक हो गया। और ये युद्ध डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा क्या कहते हैं, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये युद्ध अनिर्णित रहा। अनिर्णित की संज्ञा दी, क्यों दी, इसलिए दी क्योंकि इस युद्ध में मेन टारगेट था महाराणा प्रताप को पकड़ना, लेकिन महाराणा प्रताप पकड़ा नहीं गया और महाराणा प्रताप जंगलों की तरफ भाग गया, कुंभलगढ़ अपनी सेना लेके चला गया। अब महाराणा प्रताप उधर गया तो पीछे से युद्ध किसने लड़ा, झाला मन्ना ने। और झाला मन्ना और महाराणा प्रताप में तो बहुत अंतर था। मुगल सेना ने झाला मन्ना को क्या कर दिया, मार दिया। तो इस तरह जब एक राजा मर जाता है तो उसकी सेना युद्ध नहीं लड़ती है। तो इस तरह करते करते हल्दी घाटी के युद्ध में क्या हुआ, अनिर्णित हुआ और सेना इधर उधर भाग गई, चेतक की मृत्यु हो गई। तो इस तरह हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णित रहा। इसमें कोई महाराणा प्रताप को महान मानता है और कोई अकबर को। ठीक है, इसके बाद की घटना अकबर क्या क्या करता है उसकी अगले वीडियो में हम विस्तृत चर्चा करेंगे।